My love cooking, my love cooking। ज़बरदस्त हमारे टी भटूरे बनके रेडी हो गए हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत इनका कलर आया जान है। तो ऐसी अच्छी और इजी चीज़ें आप मेरे और महा की रेसिपी से ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको अरुषा और महा का सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रमज़ान स्पेशल में एक और ज़बरदस्त सी चीज़ लेकर आए हैं। आज हम बनाएंगे टी भटूरे। ये महा ने नाम रखा है इसका, ये नए नए नाम रखती रहती है, इन्होंने इसका नाम रखा है टी भटूरे। हाँ, टी भटूरे मज़ा आता है ना, रोज़ा खुलेगा उसके साथ खाएंगे, चाय भी पियेंगे। रोज़े के साथ आप इसको खाइए और इसको आप छोलों में भी डालें, दही बड़ों की चाट में भी डालें, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आज हम आपको टेस्टी बनते हैं। बनाना सिखाएंगे। हरा मसाले के बनाएंगे हम, या आप चाय के साथ भी ले सकते हैं, मगर रमज़ान है तो रमज़ान के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वहाँ बताइए आपने क्या क्या लिया है। ये हमने लिया है 1.5 पाव मैदा। इसके अंदर हम डालेंगे ये हरा धनिया, नमक, कुटी हुई मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा। ये डाल के हम इसको गूंद लेंगे पानी से और फिर छोटे छोटे बना के फ्राई करेंगे। और हम इसका शेप बिल्कुल चेंज बनाएंगे जैसे आपको। केक रस होते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वहाँ डालें इसके अंदर हम। आप लोग के कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं। आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि अगली रेसिपी उड़ती हुई आपके पास जल्दी से आए। हम बहुत इजी आपको चीज़ें बताते हैं जो घर में आपकी होता है अवेलेबल, उसी में हम आपको आराम से। अगर आपको स्पाइसी खाना है या नॉर्मल खाना है तो फिर आप उसके हिसाब से बनाएं। हमने तो अपने हिसाब से बनाया, ना ज़्यादा स्पाइसी है ना ज़्यादा वो है। ये बहुत टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, मज़ेदार। थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको पहले मिक्स कर लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको गूँदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए, ज़्यादा एक साथ पानी मत डालिए, और इसको मिक्स करते जाइए। चेक भी कर लीजिएगा, अगर आपको सॉल्ट वगैरह या मिर्च वैसी लगे तो फिर कम आप डाल सकते हो। मिर्च नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम मिक्स कर देंगे आटे की तरह। इसको जैसे आटा गूंदते हैं उतने ही वैसे ही रखना है जितना आटा आप गूंदते हैं। अकलाना शुरू होगा। ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है, जैसे रोटी का आटा गूंदते हैं वैसे ही आपने इसको गूंदना है। अब इसके बाद हमने ये स्पून से कर दिया, अब इसके बाद हम इसको हाथ से करेंगे जैसे आटा वो करते हैं। ये ऐसा आटा भी गोलेंगे हम, और हल्का हल्का सही ऑयल या घी जो भी हो अवेलेबल आपके पास। 1 टेबल स्पून इसमें आप घी ऐड कर दें जी। ये देखिए महा ने इस तरीके से इसको भून लिया, धनिया वगैरह और ज़ीरा, कुटी मिर्च, नमक डाल के। थोड़ी देर के लिए इसको रख दें, रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगी महा इसको। थोड़ा सा ये मिक्स हो जाएगा और मज़े का लगेगा। इसको थोड़ा रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम जब तक ऑयल गर्म करते हैं अपना, फिर इसको फ्राई करेंगे कटिंग करके। हम कटिंग इसकी बताएंगे किस तरीके से करनी है आपको। चलिए ये महा ने इसको आटा गूंद लिया था, फिर हमने इसको रेस्ट किया, उसके बाद हमने ये पेड़ा बनाया। इस साइज़ का आपने पेड़ा बनाना है। अभी इसको बेलेंगी महा, फिर हम आपको कटिंग बताएंगे अब आपको करके। इस तरीके से हमने इसको बेलना है। और मैं आपको बताऊँ कितनी थिक रोटी आपने रखनी है उतनी ही आपने थिक इसको बेलना है, ज़्यादा पतला और ज़्यादा मोटा नहीं करना। और ये बहुत टेस्टी भटूरे बनते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसको इस तरीके से कटिंग कर लिया है। अब सारे हम इस तरीके से कटिंग करते जाएंगे। पट्टियाँ सी बनाई हैं हमने इसकी। और मैं आपको बताऊंगी कितना आपने थिक रखना है इसको और कितना इसको पतला रखना है। पकड़े जरा, ये देखिए इतना आपने इसको पतला रखना है। हाँ, इतनी लेयर रखिएगा इसकी। अब हम इसको इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल केक रस की तरह ये हो जाएंगे। अब महा स्पून लेकर आए वाला। इस तरीके से हमने रोटी बेलनी है और इस तरीके से पहले इसको इस तरीके से कटिंग करना है, फिर इसको इस तरीके से कटिंग करना है। अब हम सारे इसी तरीके से कटिंग करते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए एक हमने ये फ्राई किया है, कितना ज़बरदस्त हुआ है ये। इसी तरीके से कटिंग करते जाएंगे और रखते जाएंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर हम आपको फ्राई करके दिखाते हैं। चलिए हम उसमें ऑयल में ऐड कर रहे हैं, इसको फ्राई कर रहे हैं।
सारी इसी तरीके से कटिंग करके और केक रस की तरह आप कटिंग करें इसको रोटी बेल के, और इस तरीके से आप भटोरों को इसमें डालें। इसके साथ आप दही के साथ इसको खा सकते हैं, केचप के साथ, अगर और आपको चिल करना है इसको तो गार्लिक चिली सॉस के साथ खा सकते हैं आप। ये बहुत जल्दी बनने वाली डिश है, रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिए आप, रमज़ान भी हैं और इसको ज़रूर ट्राई करें। चनों की चाट में डालें और दही बड़ों में डालें, देखिए कितने ज़बरदस्त हो रही है। एक साइड से हो जाएंगे, फिर दूसरी साइड से इसको पलटाएंगे और फ्लेम आपने मीडियम रखनी, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इनका कलर होता जा रहा है, इसको हम पलटाएंगे। सारे इसी तरीके से पलटाते जाएंगे। अब इस की फ्लेम थोड़ी सी हमने और तेज़ कर दी है ताकि और क्रिस्पी हो जाए। ये बहुत ज़बरदस्त स्पाइसी और क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी ये बन के रेडी हो गए हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल रहे हैं। सारी इसी तरीके से आपने फ्राई करने हैं। आप फ्राई करते हैं तो मैं आपको केचप के साथ इसको सर्व करके दिखाते हैं। बहुत क्रिस्पी बने हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए वहाँ ने निकाल लिया, इस तरीके से हो कितने जाएंगे। क्रिस्पी छोड़े, ये देखें कितने क्रिस्पी हुए हैं ये। अब सारे इसी तरीके से हम क्रिस्पी निकालेंगे और कलर इनका इसी तरीके से हम बनाएंगे। ये हमने और बेल ली है, रोटी को बेल के हमने और कटिंग कर ली है। अब ये भी रेड हो जाएंगे उसी की तरह ब्राउन, तो फिर हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। पानी सर्व करके दिखाएं, आशीरी और उषा बोले सर्व करके दिखाएंगे, ज़बरदस्त था आपको। ये देखिए गाइस, ये रेड हो चुके हैं। अब हम इसको भी प्लेट में निकालेंगे और अब आपको सर्व करके दिखाएंगे। लाइट ब्राउन ही करने, ज़्यादा डार्क नहीं। चलिए अब हम इसको निकालेंगे प्लेट में, फिर सर्व करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने निकाली, महा को हिलाना नहीं आ रहा। दिखाएं ये छोड़े एक मिनट, ये देखिए कितने क्रिस्पी हुए हैं। हम लोग मिठाई वाले मिठाई की ये देखिए इसकी आवाज़ सुनिए कितने क्रिस्पी हुए हैं। जल्दी सुन लीजिए ताकि जल्दी का। वाह ज़बरदस्त, हमारे रमज़ान स्पेशल में टी भटोरे बनके रेडी हो गए हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, कितने ज़बरदस्त ये टी भटोरे हमारे बने हैं नमकीन। आप इसको हर चीज़ में डालिए, चने की चाट में, दही बड़ों में डाल के इसको खाएं, बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त बने। ये देखिए आप कितने क्रिस्पी ये लग रहे हैं और इतने ही क्रिस्पी ये बने हैं। आप इसको हमारी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी और माहा की। अब रमज़ान है, हमारे लिए दुआ करें, अच्छी अच्छी दुआएँ मांगें हमारे लिए। और आप लोग के कमेंट बहुत अच्छे आते हैं, हमें बहुत पसंद आते हैं। मैंने एक दो के आपको रिप्लाई भी किया था, चेक कर लिया करिए मेरा रिप्लाई भी आप। और जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना दुआओं में याद रखें हमें मत भूलिएगा। और दुआ में याद रखें। माहौल में चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।